दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो है वो है हमारे पास 24 अगस्त 2022 और जो हम ओपिनियन कर रहे हैं वो है हमारे पास, एक मिनट, इसको थोड़ा मसला हो गया है। वो है हमारे पास पॉलिटिक्स इन टाइम्स ऑफ क्लेमिटी। क्लेमिटी क्या होता है? तबाही कह लें, कोई डिज़ास्टर कह लें, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई हो। और ये किस हवाले से बात करें, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कोई इवेंट जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या है तबाही हुई हो। और ये किस हवाले से की बात करें कि जी पॉलिटिक्स इन टाइम्स ऑफ क्लेमिटी, कि सियासत हो रही है उस टाइम पे जब क्या है क्लेमिटी आई हुई है, कोई बहुत ज़्यादा इवेंट जिसकी वजह से तबाही आई हुई है। और ये किस हवाले से बात करें, जो बारिशें आई हुई हैं हमारे पास, और ख़ास तौर पे जो हमारे पास सिंध में और बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है, तो उस हवाले से बात करें कि भाई होना तो ये चाहिए था कि इतनी ज़्यादा बारिशों के बाद जो वहाँ पे बुरा हाल है, जानी माली नुकसान हुआ है, तो उस टाइम पे क्या है कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती, लेकिन उस टाइम पे भी जो है ना हमें यहाँ पे सियासत देखने को मिल रही है, पॉलिटिक्स इन टाइम्स ऑफ क्लेमिटी। ठीक है, इसमें हम डिटेल देखते हैं, फिर बाद में क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान अगरचे इतने ज़्यादा जो है ना इसकी वजह से अगर हम दुनिया में देखें जो पोल्यूशन फैलाने वालों में इतने ज़्यादा नंबर पे नहीं आता, लेकिन जो इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से वो उनमें शुमार होता है। ख़ास तौर पे अब ये बता रहे हैं कि जी जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो ग्लेशियर जो हैं वो सारे मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा सैलाब आ रहा है, तो उस हवाले से इसमें ज़्यादा डिटेल बताई गई हुई है। ठीक है? अच्छा। कह रहे हैं जी, nothing could be more surreal than watching political leaders engage in a sordid game of thrones while a large part of the country is devastated by torrential rains. उन्होंने कहा nothing could be more surreal. Surreal क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ unreal हो, bizarre हो, unusual हो, मतलब आपको यकीन ना आता हो उससे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। और किस हवाले से बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कोई इससे ज़्यादा कुछ चीज़ surreal, unreal हो नहीं सकती, bizarre हो नहीं सकती देन वॉचिंग, कि आप ये देखें पॉलिटिकल लीडर्स एंगेज इन, के पॉलिटिकल लीडर्स मशगूल हैं किसमें? सॉर्डेड गेम। सॉर्डेड क्या होती है? कोई एक ऐसी चीज़ डर्टी, फिल्दी, मॉरली इग्नोबल हो, ठीक है? कि वो ऐसी सॉर्डेड गेम में मतलब एक वो सॉर्डेड गेम ऑफ थ्रोन्स में मशगूल हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे क्या मुराद हो गई कि जी आप जिस तरह आप इक़्तिदार की जंग लड़ते हो ना, उसको आप उस तरह समझें, ठीक है? व्हाइल अ लार्ज पार्ट के जब ये कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अनरियल नहीं हो सकती कि आप देखें कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना एक सॉलिड गेम ऑफ थ्रोन्स में मशगूल हैं, जबकि लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री है, ज़्यादा हिस्सा मुल्क का वो क्या है डेवास्टेटेड है, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। किस वजह से? बाय टॉरेंशियल रेन्स, मूसलाधार बारिशों की वजह से। विलेजेस हैव बीन वाइप्ड आउट बाय फ्लैश फ्लड्स। उन्होंने कहा गाँव के गाँव जो है ना हैव बीन वाइप्ड आउट, मतलब वो मिट चुके हैं सफ़ा हस्ती से, बाय फ्लैश फ्लड्स, जो इतनी ज़्यादा जो सैलाब की तबाहकारी है उससे। Hundreds of people, including young children, have been swept away by raging waters। मैंने कहा सैकड़ों की तादाद में है ना लोग, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। have been swept away। swept away होता है कि बिल्कुल वहाँ से आप डिस्ट्रॉय हो गए, रिमूव हो गए, मिट गए हो वहाँ से, ठीक है? बाय द रेजिंग वाटर्स, कि इतना ज़्यादा तेज पानी था, उसकी वजह से जो है वो सारे क्या है लोग, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो क्या है स्वेप्ट अवे हो गए हैं। बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो भाग के सारे ले गए, रिमूव हो गए हैं वहाँ से। देयर आर हॉरिफिक सीन्स, और बहुत ज़्यादा क्या है परेशान कर देने वाले, दिल दहला देने वाले जो है ना, वो हमारे पास क्या है सीन्स हमें नज़र आते हैं। और उसमें क्या है, द डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द कंट्री हैज़ लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस एंड विदाउट सस्टेनेंस। उनका जो डिस्ट्रक्शन है, तबाही है अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, हैज़ लेफ्ट, उसने छोड़ दिया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों की तादाद में लोगों को होमलेस, के बिल्कुल बेघर हो गए हैं, एंड विदाउट सस्टेनेंस, और उनके पास क्या है सस्टेनेंस नहीं है, यानी फूड, ड्रिंक और दूसरी जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो नहीं है, ठीक है? तो मतलब भूखे प्यासे हैं, और जो इसमें एक तो ज़ाहिर है होमलेस हो गए हैं सारे, उनके घर से तबाह हो गए हैं, और उनके पास ज़ाहिर है खाने-पीने का भी कोई सामान बाकी नहीं बचा है, ठीक है? अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जी the heart-wrenching image of folk singer Wahab Bukti holding his young child and standing over the wreckage of his mud house in the midst of a submerged field gives a glimpse of the miseries that the people of Balochistan, the province worst hit by the calamity, must endure. उन्होंने कहा हार्ट रेंचिंग होता है कुछ चीज़ बड़ा एक्सट्रीमली सैड और डिस्ट्रेसिंग, बड़ी परेशान कर देने वाली चीज़ हो, तो उन्होंने कहा हार्ट रेंचिंग इमेज जो है ना किसका, फोक सिंगर, और उसका क्या नाम है, वहाब बुख्ती। और उसने क्या पकड़ा हुआ है अपना छोटा बच्चा, और वो खड़ा हुआ है रेकेज ऑफ हिज मड हाउस। रेकेज होता है कि कुछ चीज़ तबाह हो जाए, उसकी जो बाकियात बच जाती थी वहाँ पे, तो ये जो वहाब बुख्ती, इसको आपने कोक स्टूडियो में भी देखा होगा, ये फोक सिंगर ये है, उसने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, और वो खड़ा हुआ है बाकियात पे ऑफ हिज मड हाउस, ठीक है? मड हाउस
जो था बच्चे कुछ यो कह लें वो बाकियात है उस पे खड़ा हुआ है इन द मिड्स ऑफ सबमर्ज्ड फील्ड कि वो हर जगह से है ना वो जो है वो आप कह सकते हैं ना इन द मिड्स ऑफ सबमर्ज्ड फील्ड कि हर जगह से पानी वहाँ पे भरा हुआ है, बीच में ये खड़ा हुआ है, बच्चे को पकड़ा हुआ है, ठीक है? और ये हमें ग ग्लिम्प्स देता है ऑफ द मिस्ट्रीज़ वो ये मुश्किलात हैं दैट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान के जो बलूचिस्तान के लोग हैं और ये बलूचिस्तान के क्या क्या है द प्रोविंस वर्स्ट हिट बाय द कैलेमिटी के जो प्रोविंस है सूबा ये सबसे ज़्यादा मुतासिर है इस कैलेमिटी की वजह से ये इवेंट था ये मूसलाधार बारिशें उसकी वजह से मस्ट एंड्योर उसको ये क्या है बर्दाश्त करना है। तो पूरी तस्वीर कशी की है कि किस तरह वो शख्स जो है ना बच्चे को उसने पकड़ा हुआ है और खड़ा हुआ है अपने रैकेज पे मड हाउस के, ठीक है? और ये हमें बताता है कि बाकी भी मुश्किलात का सामना है बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों को और बलूचिस्तान क्या है जो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है इस कैलेमिटी से, ठीक है? जो उनको बर्दाश्त करना पड़ते हैं मुश्किलात। The number of children lost in the torrential waters in their homes destroyed have been reduced to statistics. उन्होंने कहा ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चों की तादाद है जो इसमें खो गए हैं इस torrential waters में और जो घर तबाह हुए हैं have been reduced to statistics कि वो सारे क्या है statistics की हद तक बन चुके हैं कि जी इतने लोग मर गए वो हो गए मतलब उस तरीके से हमारा वो नहीं बन रहा हिसाब कि ख़ास तौर पे अगर हम सियासी लेवल पे बात करें कि भाई इतने लोगों की तबाही हो गई बस वही क्या है स्टैटिस्टिक की हद तक है जी इतने लोग मर गए रोज़ हम सुन रहे होते हैं कि जितने मर गए इतने तबाह हो गए इतने जो खड़ी फसलें तबाह हो गई तो ये सब कुछ क्या है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की हद तक है। द लार्जर डेवस्टेशन उनका जो बड़ी और डेवस्टेशन है तबाही है किस हवाले से इन टर्म्स ऑफ बोथ ह्यूमन लाइव्स अगर हम बात करें इंसानी ज़िंदगियों की एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की इज़ इनकैलकुलेबल वो क्या है इनकैलकुलेबल है यानी उसको क्या है कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। The catastrophe is not limited to country's most impoverished region उनका ये सारी जो तस्वीर कशी इन्होंने की है कि ये लिमिटेड नहीं है महदूद नहीं है टू द कंट्रीज मोस्ट impoverished region कि जी जिस तरह बलूचिस्तान कहा जाता है कि भाई सबसे पसमानदा इलाका है वहाँ पे क्या है सहूलियात नहीं है और मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के लोगों को मुश्किलात दरपेश है उनका वहाँ तक महदूद नहीं है। आप एग्जाम्पल किस तरह दे रहे हैं देर आर सिमिलर स्टोरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस सिंध सदर्न पंजाब एंड नॉर्दर्न एरियाज तो उनका सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं बल्कि यही स्टोरीज हमें तबाही की है ना वो हमें दिखाई देती हैं सिंध में, सदर्न पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज़ में। Karachi, Pakistan's biggest city and the financial heartland, has not been spared either and presents a picture of ruin with sinkholes and streets submerged in water. और इनका कराची वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और फाइनेंशियल हार्टलैंड है। हार्टलैंड क्या होता है कि सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री। इनका ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और हैज़ नॉट बीन स्पेयर्ड वो भी क्या है स्पेयर नहीं हुआ है, वो भी नहीं बच सका है किस हवाले से एंड प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ रुइन और ये पेश करता है एक तस्वीर एक तबाही की विद सिंक होल क्या होते हैं वो बड़े बड़े गड्ढे नहीं पड़ जाते पानी सारा भर गया होता है बारिशों के बाद तो वहाँ पे हमें ये सिंक होल्स नजर आते हैं एंड स्ट्रीट सबमर्ज्ड इन वाटर और स्ट्रीट्स जो है ना वो बिल्कुल आप कह लें कि जी सबमर्ज हुई हुई हैं बिल्कुल पानी उनमें क्या है बिल्कुल भरा हुआ है उससे बारिश के पानी से और फिर क्या है ज़ाहिर है अब इतनी ज़्यादा तबाही वगैरह होती है तो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ वर्सेंड द प्लाइट ऑफ द पीपल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है वो क्या है टूट चुका है आपने देखा होगा ज़राए तो रफ़्त के ज़रिए हैं वो ख़त्म हो गए हुए हैं बिल्कुल ये रोड्स वगैरह टूटी हैं तो क्या है आपका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है हैज़ वर्सेंड उसने और ख़राब कर दिया है द प्लाइट ऑफ द पीपल प्लाइट होता है कंडीशन ऑफ द पीपल हालत जो है लोगों की वो और ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट गया है और लोगों के पास क्या है मतलब हर तरीके से ये है ना तबाही आ गई है कि ना उनके पास रहने को जगह, ना उनके पास खाने को जगह, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो उस हवाले से पूरी हालत-ज़ार बयान की जा रही है लोगों की और ये कह रहे हैं ये सिर्फ़ महदूद नहीं है बलूचिस्तान तक क्या हम कहेंगे जी वो पसमानदा इलाका तो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ख़ास तौर पे कराची तक में लोगों को ना इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जो हमारा क्या है हार्टलैंड है, यहाँ पे क्या आ गया फाइनेंशियल हार्टलैंड है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इट इज़ नॉट ओवर येट उन्होंने कहा ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है विद फोरकास्ट ऑफ फ्रेश स्पेल ऑफ रेन अबाउट टू wreak havoc in the coming days क्योंकि फोरकास्ट है ऐसी इसमें इन्होंने वो कहा जा रहा है प्रेडिक्शन की जा रही है कि एक नया मतलब फ्रेश स्पेल ऑफ रेन आएगी अबाउट टू wreak havoc एक ये तबाही लेके आएगा इन द कमिंग डेज आने वाले दिनों में ये नहीं कि जी जितनी तबाही आनी थी आ गई इन बारिशों की वजह से उन्होंने कहा एक नया फ्रेश स्पेल ऑफ रेन आएगी जिससे मज़ीद तबाही होगी आने वाले दिनों में। पाकिस्तान इज़ फेसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट्स ऑफ रेन दिस ईयर पाकिस्तान को सामना है एक बहुत गैर मामूली बारिशों का इस साल ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द एवरेज और मतलब जितनी एवरेज होती है उससे कितना है 3 गुना ज़्यादा है तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान को।
While according to official figures, almost 800 people have died across the country and hundreds of thousands have been displaced since the start of the early monsoon in July. The real cost of damage is estimated to be much higher. उन्होंने कहा अगरचे ये ऑफिशियल फिगर्स हैं वो बताते हैं कि जी 800 लोग हैं ना वो मर चुके हैं पूरे मुल्क में और सैकड़ों की तादाद में लोग हैं ना वो हैव बीन डिस्प्लेस्ड कि उनको क्या है मजबूरन घर अपना छोड़ना पड़ा है इस डिज़ास्टर की वजह से। जब से ये स्टार्ट हुआ है अर्ली मानसून जुलाई में, उन्होंने कहा असल जो कॉस्ट है, जो असल कीमत है इस डैमेज की, इस नुकसान की, इज़ एस्टिमेटेड टू बी मच हायर कि ऐसा तख़मीना लगाया जाता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब भी इस तरह के कोई वाक़यात वग़ैरह होते हैं, आपके पास वहाँ रसाई नहीं होती, तो हम सिर्फ़ कहेंगे नहीं जी इतने लोग कह रहे हैं, इतने लोग ही मरे होंगे, इतना ही नुकसान हुआ होगा, तो ये सारी ज़ाहिर है एस्टिमेशन होती है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो डैमेज असल डैमेज है वो ऐसा तख़मीना लगाया जाता है कि वो कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है? पीपल हैव लॉस्ट योर लाइवलीहुड्स विद थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा लोगों ने बिल्कुल क्या है अपना ज़रिए माश खो दिया है हज़ारों की तादाद में एकर्स ऑफ क्रॉप्स थे, ठीक है? फसलें थी डिस्ट्रॉयड वो क्या है तबाह हो गई हैं, ठीक है? और कह रहे हैं जी बट मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड पीपल हैव येट टू रिसीव हेल्प फ्रॉम द स्टेट लेकिन उन्होंने कहा कई लोग जो अफेक्टेड लोग हैं, जो मुतासिर लोग हैं ज़्यादातर लोग, उन्होंने अभी तक क्या है, उनको मदद नहीं मिली है स्टेट की जानिब से। अच्छा, अब व्हाइल द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एंगेज्ड इन अ बिटर पावर स्ट्रगल इन इस्लामाबाद, उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एंगेज हैं, वो मशगूल हैं, एक क्या है, पावर स्ट्रगल में इस्लामाबाद के सारे वहाँ पे इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। तो उसी टाइम क्या है, वहाब बुख्ती एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर विक्टिम्स लाइक हिम आर लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द हार्श वेदर। उन्होंने कहा वहाब बुख्ती और ऐसे ही हज़ारों की तादाद में जो दूसरे विक्टिम हैं ना, वो क्या है, किसके रहमो-करम पे हैं? इस हार्श वेदर ये सख्त मौसम है, उसके रहमो-करम पे हैं। द कैलसनेस ऑफ आवर रूलिंग एलीट टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी मॉर्टल्स इज़ क्रिमिनल। उन्होंने कहा ये कैलसनेस है। कैलसनेस से क्या होता है? आपको ख़्याल ही ना हो दूसरे का, बिल्कुल डिसरिगार्ड करो आप दूसरों के लिए, ठीक है? तो ज़ाहिर है ये क्या है अपनी पावर स्ट्रगल में मशगूल है और ये कैलसनेस है हमारी रूलिंग एलीट की, किसकी जानिब? वो जो लोग सफ़र कर रहे हैं ऑर्डिनरी मॉर्टल्स इज़ क्रिमिनल, बिल्कुल ये क्या है मुजरमाना है कि आप अपने उसमें इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हो और लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं it is not for the first time that the country is facing a natural calamity, but the enormity of the current crisis is far more serious. उन्होंने कहा अच्छा ये क्योंकि हर साल ही हम देखते हैं सैलाब वगैरह आ रहा है तो उन्होंने कहा ये पहली मरतबा नहीं है कि मुल्क जो है सामना कर रहा है एक नेचुरल कैलेमिटी का, ठीक है, एक डिज़ास्टर का, लेकिन जो इनॉर्मिटी है, जो शिद्दत है इस मौजूदा बहरान की, इज़ फार मोर सीरियस, ये बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस है। इट नीड्स अ कोहेरेंट एंड कोऑर्डिनेटेड नेशनल रिस्पॉन्स टू कोप विद द चैलेंज और इसके लिए ज़रूरी है कोहेरेंट, कोऑर्डिनेटेड मिल के कोई क्या है, कोई एफर्ट की जाए ताकि है इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। रिग्रेटेबली अफ़सोस की बात क्या है, दैट एफर्ट इज़ मिसिंग कि वो एफर्ट जो है ना वो मिसिंग है, कोशिश मिसिंग है, हमें ऐसी कोई कोशिश नज़र नहीं आती विद नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स किसी तरह की भी हमें कोई हम-आहंगी नज़र नहीं आती, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जिस तरह उनकी पावर स्ट्रगल जारी है और दूसरी तरफ हमें ये लोग दिखाई देते हैं कि कितना ज़्यादा ये सफ़र कर रहे हैं। अच्छा। देयर फोकस इज़ लार्जली ऑन सेटलिंग पॉलिटिकल स्कोर्स और सारा उनका फोकस, सारा ध्यान किस पे है कि जी सेटल करें पॉलिटिकल स्कोर्स, ठीक है? एक एक बंदे गिरफ्तार करता है, एक एफआईआर कटाता है, दूसरा कहता है कि जी हम भी अपना स्कोर सेटल करें, हम भी क्या है उसी तरह ही अपने हरीफ को ज़िच कर सकें। तो बेसिकली सारा क्या है आपस में जंग जारी है, इक़्तिदार की जंग जारी है और बीच में पिस-कौन रहे हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, कराची के यहाँ के लोग जो हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, सिंध के लोग जो हैं। The prevailing political uncertainty and instability have aggravated the situation. उन्होंने कहा ये मौजूदा prevailing political uncertainty है, सियासी गैर-यकीनी सूरत हाल है, instability है, अदम इस्तेहकाम जो है, have aggravated the situation. उसने सिचुएशन को और ज़्यादा क्या aggravate कर दिया और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। While we have been forewarned of unusually heavy rains, the administration has been sorely lacking in preparedness. उन्होंने कहा जो हमें पहले ही forewarn कर दिया गया था, forewarn होता है हमें पहले से ही किसी चीज़ की इत्तला कर दी गई थी क्योंकि ज़ाहिर है महकमा मौसमियात होता है, उन्होंने उनको पता तो चल गया था कि भई इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, तो उन्होंने कहा हमें पहले ही ये खबरदार कर दिया गया था कि ज़्यादा बारिशें होंगी। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन sorely lacking in preparedness. जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, वो क्या है, हैज़ बीन sorely lacking in preparedness कि मतलब वो हमें किसी किस्म की कोई प्रिपेयरनेस, कोई तैयारी उसमें नज़र नहीं आती, अगरचे हमें पहले से इत्तला मिल चुकी थी। It is apparent और ये बिल्कुल ज़ाहिर है that the authorities have never considered the effects of climate change on Pakistan seriously। अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन शुरू होगा कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी अथॉरिटीज़ ने नहीं सोचा था कि क्या असरात होंगे क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान पे, सीरियसली उन्होंने इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया था। The country is near the top of the list of countries most prone to effects of extreme weather conditions caused by a changing climate। उन्होंने कहा जो मुल्क है ना वो करीब है उन ममालिक की लिस्ट में जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से, जो किसकी वजह से होते हैं, चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से होते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं जी over the past few years we have witnessed extreme weather patterns from increasingly high temperatures in summer to heavy rains in some parts of the country and drought in others। उन्होंने कहा पिछले कई सालों में हमने विटनेस किया है, हमने मुशाहिदा किया है बहुत ज़्यादा जो है ना वेदर पैटर्न, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स का कि
ठीक है? कि मतलब बारिशें हैं तो बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हमने देखे हैं और उसमें क्या है या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है समर में या बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री और फिर कुछ हिस्सों में हमें क्या है ड्राउट नज़र आता है, कहत हमें नज़र आता है। The projected temperature increase in Pakistan is higher than the global average. उनका जो ऐसा तखमीना लगाया गया है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा पाकिस्तान में वो ज़्यादा है, अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें। An increase in extreme temperature has significantly altered climate patterns, affecting the timing and strength of the monsoon rainfall as witnessed this year. उन्होंने कहा ये जो इजाफा हुआ है एक्सट्रीम टेम्परेचर में, उसने बहुत हद तक जो है ना तब्दील कर दिया है क्लाइमेट पैटर्न्स को, जो अफेक्ट कर रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं टाइमिंग और जो स्ट्रेंथ है मानसून रेनफॉल की, जिसका मुशाहिदा किया गया है इस साल। ठीक है? More concerning is the projected temperature increase in the northern areas and other parts of the country. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो कह रहे हैं कि जी और ज़्यादा परेशान करने वाली ये चीज़ है ये तखमीना लगाया गया है टेम्परेचर इंक्रीज़ का हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वहाँ की अगर हम प्रोजेक्टेड टेम्परेचर इंक्रीज़ की बात करें ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात है क्यों that has caused the faster melting of glaciers impacting the natural environment उसकी वजह से है ना ज़्यादा तेज़ी से हमें ग्लेशियर्स मेल्ट होते दिखाई देते हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं असर डाल रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में इट ऑल्सो कॉजेज फ्लडिंग ऑफ रिवर्स विद डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज और जब ये ज़ाहिर है तेज़ी से मेल्ट होते हैं ग्लेशियर्स तो ये वजह बनते हैं सैलाब की कि जो रिवर होते हैं उनमें क्या है सैलाब आ जाता है और उसके क्या है बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बड़े तबाहकुन नतज होते हैं अच्छा अब और यहाँ से जितना भी है ओपिनियन वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कह रहे हैं जी while Pakistan's contribution to air pollution and greenhouse emissions may be lower than most countries we lag far behind when it comes to taking measures to reduce air pollution that still affects us उन्होंने कहा जहाँ तक अगर हम बात करें वो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन को और ग्रीन हाउस एमिशंस को लेके वो कम है दूसरे ममालिक से लेकिन हम क्या है बहुत पीछे हैं जब बात आती है कि हमने क्या इकदाम किए हैं कि एयर पोल्यूशन को हम कम करें जो अभी तक हम पे क्या है असरअंदाज होती है ऑलमोस्ट अच्छा अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं असल में क्या वजूहात हैं हमारे इसमें ये कि हम इसको पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने कहा कि हम क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीट रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल फॉर एनर्जी हैज मेड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ पोल्यूशन उन्होंने कहा क्योंकि हम सारा रिलायंस होता है हमारा इन्हिसार होता है फॉसल फ्यूल पे एनर्जी के लिए उसने बहुत मुश्किल बना दिया है कि हम इस लेवल ऑफ पोल्यूशन को नीचे ला सकें मोर वरीसम इज दैट नॉट ओनली आर वी still using coal fired power stations but that we are constructing new ones too और ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि ना सिर्फ हम जो है ना अभी इसको कोल फायर्ड पावर स्टेशन से इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग न्यू वंस टू हम नए जो हैं कोल फायर्ड पावर स्टेशन वो भी कंस्ट्रक्ट और भी कर रहे हैं Ajanika, while Pakistan is committed to cutting its projected emissions by half by 2030, the country has yet to declare a net zero goal. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल अब उसने अपनी कमिटमेंट शो किया है कि जी हम अपने जो प्रोजेक्टेड एमिशंस हैं उसको हाफ पे ले जाएंगे 2030 तक लेकिन कंट्री जो है मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो है ना इसने नेट ज़ीरो गोल को डिक्लेयर नहीं किया है There is an urgent need for stricter measures to reduce air pollution, which includes accelerating the process of shifting to renewable energy sources. और इनका अर्जेंट नीड की ज़रूरत है किस चीज़ की एक सख्त इकदाम लेने की ताकि कम किया जा सके एयर पोल्यूशन को जिसमें शामिल है एक्सेलरेट करना तेज़ करना प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्योंकि बात करें कि हमारा सारा इन्हिसार जो है ना वो फॉसिल फ्यूल पे होता है तो अब ज़रूरत इस समझ की है कि हम शिफ्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा सोलर पे है ना इस बार हुकूमत काफ़ी इंसेंटिव दे रही है कि उसकी कोशिश है कि जी सोलर एनर्जी की तरफ जाया जाए इस फॉसल फ्यूल्स की जगह वी लाइक फार बिहाइंड मैनी कंट्रीज इन यूजिंग सोलर एंड दर सोर्स ऑफ एनर्जी वही बात करें कि हम बड़ा पीछे हैं अगर हम मुकाबला करें मुवजना करें अपना और दूसरे ममालिक का जो सोलर और दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फॉसल फ्यूल्स की जगह ठीक है अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी The economic cost of climate change for Pakistan is higher than in many other countries. Being an agriculture dependent country significantly increases Pakistan's vulnerability to climate change. Predictably, this heavy uh, rainfall has caused agriculture to suffer most. उन्होंने कहा जो माशी कीमत है क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा ज़्यादा है हायर है देन इन एनी अदर कंट्रीज अगर इसका मुवजना करें दूसरे ममालिक से और वजह क्या है बीइंग एन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री हम हमारा दारोमदार इंसार किस पे होता है एग्रीकल्चर पे होता है तो ये बढ़ा देता है पाकिस्तान से वल्नरेबिलिटी के पाकिस्तान के ज़्यादा खतरा लाक होता है किस चीज़ का क्लाइमेट चेंज का प्रिडिक्टेबली दिस हैवी रेनफॉल हैज़ कॉज एग्रीकल्चर टू सफ़र मोस्ट और प्रिडिक्टेबली क्या हुआ है कि जी ये हैवी रेनफॉल हुई है उस वजह बना है कि एग्रीकल्चर जो है ना सफ़र इसने किया सबसे ज़्यादा जिस तरह फसलें तबाह हुई हैं अभी तो देखें वहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया अभी तो हमें सही पता ही नहीं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है
और लेकिन ज़ाहिर है वो बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं और इन बारिशों की वजह से ज़ाहिर है इस पूरे इसको एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा क्योंकि हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है? और इस जो हेवी रेनफॉल थी, वो बारिशें थी, मूसलाधार बारिशों ने, इसने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, ठीक है? आप कहेंगे जी, it is very early at the moment to assess the cumulative economic losses in the ongoing calamity, but with thousands of acres of crop destroyed, agriculture production is bound to fall and thus negatively impact an economy already on the brink. अच्छा, उन्होंने कहा कि ये अभी ये बड़ा जल्दी होगा इस टाइम में असेस करना, तख़मीना लगाना कि अगर हम मजमूई तौर पे हमें माशी तौर पे कितना नुकसान हुआ है इस तबाही की वजह से, इस कैलेमिटी की वजह से, इस इवेंट की वजह से, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। मौसलाधार बारिशों की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा जो इसके साथ ही हज़ारों की तादाद में एकर्स ऑफ क्रॉप जो है ना, हज़ारों एकड़ जो क्रॉप है, वो डिस्ट्रॉय हुई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ बाउंड टू फॉल और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो लाज़िम है कि क्या है, वो नीचे गिरेगी और ये बड़ा मनफ़ी तौर पे असरअंदाज़ होगी हमारी मईशत पे, जो पहले ही बहुत ज़्यादा क्या है, तबाही का शिकार है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स, ऑफिशियल तखमीने के मुताबिक सम 700,000 एकर्स ऑफ क्रॉप्स हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट इन बलूचिस्तान अलोन। उन्होंने कहा कि जी 7 लाख एकड़ ऑफ क्रॉप्स हैं, वो पहले ही क्या हैं, वो तबाह हो गई हैं बलूचिस्तान में ही सिर्फ, ठीक है? तो इतना ये बता रहे हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ एकड़ है, अभी हम सही तौर पे तखमीना नहीं लगा सकते क्युमुलेटिव इकोनॉमिक लॉसेस, लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो 7 लाख एकड़ पे जो खड़ी जो फसलें थी वो क्या हैं, तबाह हो गई हैं, ठीक है? द लॉसेस में बी हायर इन द एग्रीकल्चर हार्टलैंड ऑफ सिंध एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान में से 7 लाख एकड़ की बात हो रही है और उनका जो नुकसान है, कहाँ पे? यहाँ पे सिंध में और पार्ट्स ऑफ पंजाब, और ये ऐसा ये समझा जाता है कि उससे भी ये ज़्यादा होगा नुकसान 7 लाख एकड़ से। उनका द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल मेक इकोनॉमिक रिकवरी मच हार्डर। उनका जो तबाही है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो क्या है, वो बना देगी इकोनॉमिक रिकवरी को, माशी बहाली को मच हार्डर और ज़्यादा मुश्किल। हैवी रेन्स एंड फ्लडिंग हैव डैमेज हाईवेज एंड डैमेज। उनका जो बहुत ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं, फ्लडिंग हुई है, सैलाब आया है, उसने बिल्कुल तबाह कर दिया हाईवेज़ को, डैम्स को, और इसके लिए ज़रूरत होगी बिलियंस ऑफ रुपीज़ को ताकि बहाल किया जा सके ये डैमेज रोड नेटवर्क्स को, दूसरी फैसिलिटीज़ को। ऑल दिस विल बी अ ह्यूज बर्डन ऑन द इकोनॉमी, और ये सारा कुछ क्या है, बहुत बड़ा बोझ होगा इकोनॉमी पे, मईशत पे। बट मोर इंपॉर्टेंट इज द रिहैबिलिटेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव बीन uprooted बाय द फ्लड्स। और लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनको किस तरह आबाद करेंगे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को, जो क्या है, बिल्कुल आप कह लें कि जिस तरह ज़ाहिर है उनको नकल मकानी करनी पड़ी या छोड़ना पड़ा है अपनी जगहों को, तो उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट है कि उनको आपने किस तरह आबाद करना है दोबारा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी इज़ लॉस्ट इन ऑनगोइंग पॉलिटिकल हलाबलो। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा बदकिस्मती की बात ये है, ये मौजूदा ये ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है, ये इतनी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है लोगों का, ठीक है? वो बिल्कुल कहीं गुम गया है ऑनगोइंग पॉलिटिकल हलाबलो के जो सियासी आप कह लें कमोशन, शोर, एक दूसरे पे जो है ना वो कीचड़ उछालना करना, जिस तरीके से हमारा ये हमारी चल रही होती है, तो इस चीज़ में कहीं खो गई है, क्योंकि देखें ये इतना ज़्यादा आप कह लें कि जी इंसानी अलमिया ये यहाँ पे हुआ है, जिस तरह लोगों की डेथ हुई है, जिस तरह आपने मतलब मनाजिर देखे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सब कुछ हमें ये जो है दिस ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी इज लॉस्ट इन ऑनगोइंग पॉलिटिकल हलाबलो, क्या हम सारे जो सियासी शोर कमोशन चीज़ें हैं, उसने इन सारी जो तबाही हुई है उसको क्या है अ, मतलब ये पहले आ गया पॉलिटिकल, उस चीज़ को क्या है कोई ध्यान नहीं दिया कि जो इंसानी जान ने सफ़र किया है। सच एन एटीट्यूड मैनिफेस्ट द हॉलोनेस ऑफ आवर पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा ये इस तरह का एटीट्यूड है, रवैया है, वो मैनिफेस्ट करता है, वो दिखाता है कि वो जो हॉलोनेस है, एक होल है, किस हमारे से हमारी वो पावर पॉलिटिक्स है कि आप पॉलिटिक्स में जो है ना अपनी पावर दिखाने के लिए सब कुछ करते हो और आपको कोई परवाह नहीं है कि किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे और सिंध में। Some critical matters of existential importance, such as climate change and population explosion, two interlinked issues, have unfortunately never been part of our political discourse. उनका कुछ बहुत ज़्यादा अहम मैटर्स हैं, और वो कौन से हैं? एग्जिस्टेंशियल इंपॉर्टेंस है कि जिस पे हमारी एग्जिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है कि अगर वो मतलब अगर हम नहीं उस पे कोई एक्शन लेते तो क्या है हमारे एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान आ जाता है। उसमें क्या-क्या शामिल है? उसमें क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और ये क्या है इंटरलिंक्ड इश्यूज़ हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हैव अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या है बदकिस्मती से हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। लेकिन उन्होंने कहा या डिस्कोर्स होता है बातचीत का, मतलब हमारे सियासी बातचीत पे ये चीज़ें कभी आई नहीं। हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, उन्होंने कहा दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। ये चीज़ हमारी जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं बना। सारे आपस में क्या है लोग उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं पावर के लिए, ठीक है?
और उसमें ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, ये जितना ज़्यादा ये बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है? In the past, मासी में क्या हुआ है? We have seen the nation standing united in the time of a natural calamity as happened during the 2005 earthquake in Kashmir in the 2010 countrywide floods. उनका माज़ी में हमने देखा है कि मुल्क ने क्या है बिल्कुल यूनाइटेड होके सामना किया है कुदरती आफ़ात का जिसमें शामिल हैं 2005 का अर्थक्वेक कश्मीर में और 2010 के बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क भर में क्या है सैलाब आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से टुडेज़ पावर पॉलिटिक्स हैज़ कंप्लीटली डिवाइडेड द कंट्री लेकिन उनका जो आजकल की पावर पॉलिटिक्स है उसने बिल्कुल डिवाइड कर दिया है, तक़सीम कर दिया है मुल्क को। व्हाइल जबकि पीपल आर सफरिंग द लीडर्स कंटिन्यू विद देयर सेंसलेस रैंगलिंग उन्होंने कहा पीपल जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं वो जारी रखे हुए हैं अपनी सेंसलेस रैंगलिंग से। रैंगलिंग क्या होता है कि जब आप एंगेजमेंट इन अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो वो आपस में सारे सियासतदान लड़ने में लगे हुए हैं और जो लोग हैं वो क्या है सफ़र कर रहे हैं और लीडर्स को इस बात से कोई ख़्याल नहीं है, वो आपस में अपने झगड़ों में लगे हुए हैं और सारा मसला किस चीज़ का है? पावर पॉलिटिक्स का है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा ओपिनियन लिखा गया था पॉलिटिक्स इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटी के जो एक मुश्किलात दरपेश हैं और क्लाइमेट चेंज को लेके इन्होंने कहा कि किस तरह पाकिस्तान को अब फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ में इसमें सोलर और दूसरे शामिल हैं और इसको मवाज़ना इन्होंने किया दूसरे ममालिक से कि वो जो है ना वो फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन हम क्या हैं अभी तक फॉसिल फ्यूल पे ही इन्हिसार कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें जो पोल्यूशन है उसमें कमी नहीं हो रही हमें काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ख़ास तौर पे ये ग्लेशियर मेल्ट जो हो रहे हैं हमारे नॉर्दर्न रीजन में और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होती हैं, मौसम हमें क्या है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, तो उस हवाले से उन्होंने बात की है कि जी सियासतदान जो है वो आपस की जंग में लगे हुए हैं और जो असल जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ठीक है, ये था आज का हमारा ओपिनियन। बाकी आपने हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना हो, जो हम रोज़ रात को एक वीडियो डॉन न्यूज़पेपर के हवाले से शेयर करते हैं। तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सैंपल मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और ₹200 ईज़ी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।